गाड़ी की हिफाजत के लिए सिंध पुलिस से हमने मदद ली थी। कंटिन्यूसली इसको गार्ड किया था। गाड़ी बंद होने के बाद भी हर सेंटर की इन गाड़ियों में वो कैमराज रिकॉर्डिंग कंटिन्यूस करती रही हैं और अभी आपकी मौजूदगी की इस टाइम तक भी वो रिकॉर्डिंग हो रही है। और जब वापस जाएंगे तो वो SD कार्ड चेंज करके दूसरा SD कार्ड लगा के फिर यहाँ से लेकर सखर तक इनकी रिकॉर्डिंग होगी। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और जामियात की दोबारा दाखिला टेस्ट। MD कैट में सिंध भर से 38,000 से ज्यादा उम्मीदवार शरीक हुए। IBA सखर ने अदालती हुक्म पर टेस्ट का इनेकाद किया। जामिया कराची और NED यूनिवर्सिटी में इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए। वालदैन के लिए खुसूसी जगह मुख्तस की गई। वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ शेख बोले, पर्चा मीडिया के सामने खोला गया। पहले माफिया के बायस पेपर लीक हुए। IBA सखर ने हमेशा लोहा मनवाया। ट्रैफिक मसाइल की वजह से तलबा और वालिदैन को परेशानी का सामना करना पड़ा। पर्चा ताखीर से शुरू होने पर वालिदैन का एहतजाज। यूनिवर्सिटी गेट का घेराव किया। अपने टाइमिंग दिए 8:30 की। बच्चों को लेने वाले सिर्फ एक ही टीचर थी, वो चेक कर रही है। चेक करने के बाद जो है क्या नाम है उसको पासिंग कर रही है। इतने बड़े लाइन को आपको कम से कम 5-6 लोगों को खड़ा करना चाहिए था। वो 8 बजे से वो अंदर गई, हमने बस प्रॉपर तरीके 1 घंटा पहले पहुंच गई है। इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है ना, माहौल को देख लेगा सही से। लेकिन वो बच्चे 8 बजे जब गए हैं, आप 12 बजे पेपर शुरू कर रहे हैं, तो आप सोचो कि 3 घंटे बच्चे क्या कर लेंगे। देर सवेर चलो अल्लाह करे, जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं कोई बात नहीं, हम धूप में खड़े हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के वास्ते इसको मेरिट रहने दें। हम सिर्फ मेरिट में रहने दें तो हम भी फिर खुश हैं। कोई बात नहीं, देर हो गई कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ अल्लाह के वास्ते उसको मेरिट रहने दें। सेक्रेटरी सेहत रेहान बलोच मुतहरिक MD कैट का जायजा लेने के लिए हंगामी दौरा। इम्तिहानात के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। बोले, वाइस चांसलर IBA खुद इम्तिहानात की निगरानी कर रहे हैं। मैंने देखा है कि ये तमाम पार्टीज के पास गए हैं, पीपल्स पार्टी के पास गए हैं, JUI के पास गए हैं और पार्टीज से जाकर मिले हैं। आज ये MQ के पास आए हैं। हमने इनको इस बात पर अपनी पूरी तायीद, पूरी एंडोर्समेंट और पूरी इनको सपोर्ट का इयादा इनके साथ किया है। फैसल वावडा तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल का फैसल वावडा की हिमायत का ऐलान। फैसल वावडा को भाई और दोस्त करार दिया। बड़े लीडर्स को अपनी अना खत्म करने का मशवरा दिया। सेनेटर फैसल वावडा बोले, मुस्तफ़ा कमाल ने मेयर के तौर पर बेहतरीन काम किया। मुल्क धरनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी जमातों को एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करने का मशवरा दिया। अतालवी सफीर की वफ्द के हमरा गवर्नर हाउस आमद। परचम कुशाई की गई, पौधे भी लगाए गए। मेहमानों ने तासुरात भी कलमबंद किए। इटली के सफीर ने ताल्लुकात को दोस्ताना करार दिया। गवर्नर सिंध ने वाज़ेह किया, दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। एम्बेसडर साहिबा हमेशा जब भी कराची आती हैं हमसे गवर्नर हाउस ज़रूर मिलती हैं। पाकिस्तान के लिए जो इनकी दोस्ती है और जो इनकी हमदर्दी है और ये चाहती हैं कि पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रिलेशनशिप बनाया जाए। आर्ट्स काउंसिल में उर्दू कॉन्फ्रेंस आबोताब से जारी। विलायती बैठक सेशंस में सेनेटर मसरूर अहसन, मजहर अब्बास, हुसैन नकवी और दीगर शरीक। इख्तितामी तकरीब शाम 7 बजे YMC ग्राउंड में होगी। गवर्नर सिंध कामरान चिस्तोरी मेहमान खुसूसी होंगे। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को अवाम ने बहुत पसंद किया। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा, कॉन्फ्रेंस कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो रही है। मकसद कराची का असल चेहरा दिखाना था। बोटन मार्केट में छुरी के वार से शहरी को कत्ल कर दिया गया। वाकया खोड़ी गार्डन पार्क के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूल सब्जी का ठेला लगाता था। गबोल टाउन शफीक कॉलोनी के करीब सिलेंडर धमाका। एक शख्स जख्मी, अकरमुल्ला को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक धमाके से अतराफ के घरों को भी नुकसान पहुंचा। ये सिलेंडर धमाका है। फिर रात को तो अंधेरा था, ये वो फिर 7-8 बंदों को निकाले घर से ज़ख्मी हालात में, क्योंकि ये बराबर में था। इस घर में तो एक ही बंदा था, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। वो अभी हॉस्पिटल में है। अच्छा, उसकी हालत खतरे से बाहर है या तशवीशनाक? अब तशवीशनाक है, उसकी हालत तशवीशनाक है। बाकी ये जो 7 वाले मकान में है उसकी तबीयत थोड़ी। बिजली और गैस बंदिश ने कराची वालों को चकरा दिया। मौसम तब्दील होते ही गैस बहरान संगीन। पसमानदा और पोश इलाकों में चूल्हे ठंडे।
मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरी फट पड़े कि इलेक्ट्रिक का कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने का दावा। बचत बाजारों में भी महंगाई के डेरे, बाजारों में खरीदार ना होने के बराबर। दुकानदारों का कारोबार ना होने का शिकवा, खरीदार भी कीमतों से नाखुश। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर, सब्जियां, फल, मुर्गी खरीदना नामुमकिन होने लगा। दुकानदारों की मनमानियां, कीमतें आसमान पर। इंतजामिया खामोश तमाशाई। मुर्गी का गोश्त 50 रुपये इजाफे से 550 रुपये किलो हो गया। जिंदा मुर्गी 368 रुपये किलो में दस्तयाब। आलू 90, प्याज 180 और टमाटर 130 रुपये किलो। केले, अमरूद, अंगूर और अनार की खरीदारी भी जेब पर भारी। सर्दियों की आमद के साथ ही गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा। सस्ते बाजारों में कपड़ों, जर्सियों, गर्म चादरों की खरीदारी। महंगाई की लहर से गर्म मलबूसात मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर। पीडीएफ अस्पताल और लाइक मैटरनिटी होम इंतजामिया का एहसन इक़दाम। मलीद के मकीनों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में अल्ट्रासाउंड और खून के टेस्ट किए गए। एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक हर 3 माह बाद कैंप लगाया जाता है। और विमेंस अंडर 19 की खिलाड़ी हानिया अहमद की सालगिरह। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में केक काटा गया। साथ ही खिलाड़ियों और मैनेजमेंट की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इज़हार।